हरियाणा एसटीएफ ने विधायकों को जान से मारने की धमकी देने और उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें उन्हीं 6 आरोपियों की दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ के आईजीपी सतीश बालन ने एसटीएफ के मुख्यालय में मीडिया से कहा कि राज्य के 4 विधायकों को कई फोन नंबरों से 24 से 28 जून तक ऐसे कॉल आए थे जो पश्चिमी एशियाई देशों से थे और पाकिस्तान से संचालित थे। इस बारे में आईजीपी ने प्रेस वार्ता कर क्या जानकारी दी, सुनिए। और भी हो सकता है बिकॉज ये हमने तो एक मॉड्यूल का एक लेग को ही हमने पकड़ा है, ठीक है ना। सो जो 6 लोग हमारे जाल में फंसे हैं और हमारे विधायकों को जो धमकी दिया है इनको ही हमने पकड़ा है। सो ऐसे ये फ्रॉडस्टर्स है बेसिकली, और ये और कौन बनेगा करोड़पति करके वो भी करते थे। ऐसे कुछ और भी लोगों को ठगी किया होगा इन्होंने, और भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं। सो वो उसको ये जो हमें क्लू मिला इसमें ज़रूर और काफ़ी कुछ मिल जाएंगे। जो भी डिटेल्स मिलेंगे हरियाणा में रह के हम जो कार्रवाई जिनके खिलाफ कर सकते हैं वो हम करेंगे। जो कार्रवाई जिस प्रदेश में बनता है उनके साथ जो भी इनपुट्स है ये शेयर किया जाएगा, वो भी अपने अपने खाते। बैंक खातों का आपने जिक्र किया जी। ऐसे कितने बैंक खाते थे जो ऑपरेशनल थे? क्या ये सभी बैंक खाते फर्जी थे? जी, हमने तो 2 बैंक खाते को लेते हुए इन सबको पकड़ा है। 24 पासबुक है हमारे पास, इसका मतलब 24 तो खाते है ही है मिनिमम इस गैंग में, ठीक है ना। सो ये इन सबको हम अब तफ्तीश करेंगे, फिर और राज खुलेगा। अब मोबाइल नंबरों से भी कनेक्टेड क्या बैंक खाते जाएंगे तो दिस विल बी ह्यूज, राइट। सर कुछ ऐसा निकल के आया है, अभी तक कितने करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं लोगों को? जिस तरह से हमने देखा है कि कई करोड़ों का तो हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। बिकॉज ये आज ये जो मॉडस ऑपरेंडी है तो धमकी देने की इन्होंने अभी शुरू किया है। पहले तो और मॉडस और ठगी का मतलब जैसे मतलब लोन का या ये पासवर्ड का कई फ्रॉड आप जानते ही हैं, कई फ्रॉड्स करते ही थे। उनमें से भी काफ़ी पैसा इन्होंने ठगी किया ही होगा। सर कांग्रेस के एक एमएलए कुलदीप वत्स के घर पर भी आए थे कुछ लोग, हाँ जी। क्या इन्हीं के लोग थे जरूर? नहीं, इस तफ्तीश में वो नहीं निकला, वो अलग है, वो भी हम ही तफ्तीश कर रहे हैं, वो अलग है। सर ये 24 पासबुक जो एक्टिव हैं, जो आप बार बार एक ही सवाल को पूछ रहे हो, इस पे हमने पहुँचे नहीं। वी हैवंट रीच्ड इन दैट। हमने बंदों को पकड़ लिया, कल तक सबको पकड़ लिया। ये 24 पासबुक है, इसमें बैलेंस क्या है चेक करके आपको बता सकते हैं अभी क्या है, और रोज़ क्या ट्रांसैक्शन होता रहा। ज़रूर रोज़ 30 से 50 हज़ार 4,000 एक किसी से 30,000 का ट्रांसैक्शन हो रहा है, किसी से 60,000 का हो रहा है, 70,000 हो रहा है। सो यू जस्ट इमेजिन, ये आपको अमाउंट 50-60 हज़ार कम लगता होगा, लेकिन इमेजिन दी एवरीडे ट्रांसैक्शन एंड नंबर ऑफ पासबुक्स। जो हमने हमारे हाथ लगे हैं इन पासबुक्स में 30-40 हज़ार से 60-70 हज़ार तक पर डे का डिपॉजिट है। ये नहीं कि ट्रांसैक्शन है, पर डे का डिपॉजिट हो रहा है। कितने दिन के रिमांड पर लिया है इनको? 8 दिन के सभी के मिल गए सर रिमांड। क्वालिफिकेशंस क्या हैं? ये सारे इधर हाई स्कूल है, 10वीं 11वीं ऐसे ही है। सर ये केवल ऑनलाइन तरीके से ही लोगों को ठगी किया करते थे या फिर इन्होंने किसी को बंधक बना करके भी किसी से पैसे? वो सामने नहीं आई अभी तक, पूछताछ में नहीं आया। अच्छा सर, ये लोग कितने सालों से कर रहे थे, कितने महीने कितने दिन से? तो ये कम से कम 2-3 साल से तो ये कर ही रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन 1 साल तो इसको यहाँ आके हो चुका है मिडिल ईस्ट कंट्री से। 1 मिनट, क्या है? विधायक इनके निशाने पर कैसे आए? इनके नंबर तो कैसे इनके सब कुछ आप देखेंगे तो इनका ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। जो इनका आपको पता है कि सारे विधायकों के नाम से लेके नंबर से लेके एसेट डिटेल्स तक, बिकॉज इनको आजकल ऑनलाइन डिक्लेयर करना होता है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, इससे चूज़ कर। वो जाल तो फिर जाल ही रहना, ठीक है। सर कितने लोगों को अभी तक ये अपना शिकार बना चुके थे एमएलए के अलावा? बिजनेसमैन काफ़ी कुछ है, बिकॉज वो डायरी हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी। ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि बिकॉज ये जनप्रतिनिधि के को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको भी अभी धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट
पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसका कई लोग विक्टिम्स है, ये डायरी से पता चला। सर, इनमें से कोई एक एक करके ईच वन क्वेश्चन। इनमें से जो पाकिस्तान का लिंक मिलाया था, इनमें से कोई व्यक्ति पाकिस्तान भी गया, कहाँ से वहाँ से हेल्प क्या मिलती थी? मैं आज तक ये हमको कंफर्म नहीं हुआ। ज़रूर एक व्यक्ति मिडिल ईस्ट कंट्री में रह के आया हुआ है। सर, कोई ऐसा लिंक तो नहीं इसमें सामने आ रहा? हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने ईस्ट बेल्ट में इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज़ करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ मिले भी हैं इनको। 4 लोगों को वहाँ से हमारी टीम पहुँची, उनके साथ मिलके 4 लोगों को वहाँ से हमने डिटेन किया, पूछताछ करते हुए यहाँ ले आए हैं। उनका नाम का विवरण ऐसा है कि अमित यादव है उर्फ राजेश शाह, और एक सादिक अनवर है, एक सनोज कुमार है, और ये तीनों को तो हमने मुजफ्फरपुर में ही कर लिया। एक जो मेन बंदा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी रह के यहाँ आया हुआ था, सो वो जो कैश आलम करके एक लड़का था, उसको हमने बहुत एक रात पूरा पीछा करता कहीं नेपाल बॉर्डर में बेतिया एक ज़िला है, वहाँ से इसको हमने डिटेन किया है। फिर इन सब से पूछताछ की गई है। इनके पूछताछ में 24 मोबाइल्स इन टोटल रिकवर हुए हैं, और 57 सिम्स रिकवर हुए हैं देश विदेश के सभी के मिला के, और 73 ATM कार्ड्स रिकवर हुए हैं, और 24 पासबुक्स रिकवर हुए हैं, और 3 डायरियाँ रिकवर हुई है। उनकी जो भी तफ्तीश है वो अभी जारी है। एक कार रिकवर हुआ है, और इनके मोबाइल नंबरों के जो प्राइमरीली जो एनालिसिस किया हमने, जो भी हमें मोबाइल मिला है पूछताछ में, पता चला कि कम से कम 10 से 20 नंबर पाकिस्तान के नंबर है जो वहाँ से धमकी देते थे, और विदेश के मिडिल ईस्ट के भी नंबर से जिनके साथ ये संपर्क में थे। सो ये टोटली एक इंटरनेशनल ऑपरेशन कह सकते हैं हम। नेशनल तो था ही, उसके पहले हमने इंटरनेशनली भी हमने अपने फ्रेंडली कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से हमने मदद मांगे हैं, उन्होंने भी दिया है। सो इसके चलते हुए इस केस को हमने सॉल्व किया है। इनका तरीका है, मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री से या पाकिस्तान से जो कॉल करते थे, वो अलग नंबर यूज़ करते थे। जो कॉल जिनको थ्रेट करना है, जिनसे पैसा मांगना है, उसके लिए अलग नंबर, और यहाँ के उनके जो सहयोगी है या उनके जो एसोसिएट्स है, उनके लिए संपर्क करने के लिए अलग नंबर रखते थे। सो इसलिए इनको दोनों के बीच में हमें कनेक्ट करना भी बड़ा इन तफ्तीश के दौरान मुश्किल होता था, इसलिए वो जाल पहले फंसाया गया जिसमें ये फंसे हैं। ठीक है, एक ये सारे अभी हम इनके पूछताछ कर रहे हैं। अभी ये खाली हुआ है, इतने रिकवर हुए। अब पूछताछ में इनके क्राइम डिटेल सब कुछ आ जाएगा, हम आपको दे भी देंगे कि किस किस का। अभी तक हमें पूछताछ में जो बात निकली है, इनके क्राइम हिस्ट्री वो दे देंगे। कितना पैसा ये हवाला से भेज चुके हैं, कोई जानकारी मिल पाई? अभी ये रोज़ इनका ये है कि ट्रांसफ़र, वहाँ के लोगों को वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ जो मिलता है यही रख लेते थे। सर, इन्होंने हरियाणा के विधायकों को तो अपना निशाना बनाया। इसके अलावा भी नहीं, ये इसके अलावा भी इन्होंने एक श्री कृष्णदेव भंडारी है, नॉर्थ जालंधर के XMLA, उनको फ़ोन किया है, और एक XMLA है राजकुमार विरका जी, उनको भी फ़ोन किया है। सो श्री OP सोनी जी है, इनको भी फ़ोन किया है। सो इन सबको इन्होंने कोशिश किया है, पैसा कई लोगों से मांगने की कोशिश की है। सर, क्या ऐसा कोई लिंक निकल कर आया जैसे पाकिस्तान से यहाँ पर MLAs को फोन करके एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, या ये लोग पाकिस्तान के भी किसी जानकार व्यक्ति को, इतने बड़े व्यक्ति को? नहीं, अभी नहीं, नो, नथिंग। इसके अलावा इतने सारे मोबाइल सिम और किस तरह से पूरा ऑपरेट करते थे? क्या कॉल सेंटर इन्होंने बनाया हुआ था? नो कॉल सेंटर, नो कॉल सेंटर सो फार वी हैव अनएर्थड। हो सकता है जो विदेश में, पाकिस्तान में ऐसे कॉल सेंटर हो, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ नहीं, बिकॉज कॉल्स तो जनरेट वहीं से हो रहे थे ना,
पाकिस्तान से हो। सर, ये 6 लोग हैं, क्या इनका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन या मिडिल ईस्ट कंट्री का कोई कनेक्शन है इन 6 लोगों में से किसी का? ये कैसे संपर्क में आए? एक मिडिल ईस्ट में तो रह के आया हुआ ना, 2-3 साल रह के ही आया ना, पिछले साल ही आया, जो दुलेश है लास्ट क्या में। उसी की वजह से पाकिस्तान और वहाँ कनेक्शन था? हाँ जी, क्या उसी की वजह से कैश आलम, वो मिडिल ईस्ट में रह के आया हुआ है। तो क्या उसी की वजह से कनेक्शन था? ऐसा यस। सर आपने फर्जी बैंक डेबिट अकाउंट कार्ड सर- बरामद किए हैं, पासबुक बरामद किए हैं, क्या इनसे कितना कैश मिला है इनसे आपको? जी, अब वो सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी इन सबको हम निकाल के कितने बैंकों में पड़े हैं पैसे, बिकॉज हमारा प्राइमरी जो प्रायोरिटी जो थी वो सभी मुलजिमों को, बिकॉज ये सेंसेशनल होता जा रहा था, लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है जब MLAs को ही धमकी मिलने लगी है, तो इनको पकड़ना प्रायोरिटी थी, पकड़ लिया। अब हमारे कस्टडी में है, रिमांड लिया हुआ है और इनसे अच्छे पूछताछ करके कम्प्लीटली कितने बैंकों में कितने पैसा की ट्रांजैक्शन हुई सब कुछ अभी निकल जाए।